अब बस 4 महीने बचे हैं, तो सर 4 महीने में हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ताकि हम गेट में अच्छा रैंक लेकर आ सके। मार्क्स के पीछे मत भागना, क्योंकि पेपर टफ आ गया तो कम मार्क्स सभी के आएंगे और उसमें रैंक डिसाइड होगा। और अगर पेपर इजी आ गया तो सभी ने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए, सभी के अच्छे मार्क्स आएंगे, यानी कंपटीशन टफ होगा। तो जब भी पेपर टफ आता है खुश हो जाना, आपको एक्यूरेटली क्वेश्चन सॉल्व करना है, भले ही कम क्वेश्चन करो, यू विल गेट अ गुड रैंक। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रैटेजी आपकी इस प्रकार होनी चाहिए कि अब तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4 महीने बचे हैं। सो अक्टूबर एंड नवंबर पर पूरा फोकस करना कि सिलेबस जल्दी से खत्म कर लो। अब जो हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट है उनको फुल कोर्स से करो, जो लो वेटेज वाले सब्जेक्ट है उनको क्रैश कोर्स से करो, बट जल्दी सिलेबस खत्म करो। ऐसा नहीं कि सारे सब्जेक्ट को आप फुल कोर्स से कर रहे हो तो इस जन्म में तो सिलेबस होगा नहीं, फिर नेक्स्ट ईयर ही ट्राई करना। अब नवंबर डेडलाइन दे रहा हूं, बट ऐसा हो सकता है सर दिसंबर तक हो पा रहा है तो भी ठीक है, ठीक है, बट आपका आइडियल होना चाहिए कि नवंबर तक खत्म करूं ताकि दिसंबर के महीने में मैं रिगरस रिवीजन कर सकूं। जस्ट रिवीजन नहीं करना है, रिगरस बैक टू बैक, कभी नोट्स रेफर कर रहे हो, कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना रहे हो, कभी प्रैक्टिस कोर्स का क्लास आप देख रहे हो तो वहां से प्रैक्टिस कर रहे हो, कभी ईएसी के क्वेश्चंस बना रहे हो। सो ट्राई रिवीजन बाय डिफरेंट मेथड्स, शॉर्ट नोट से रिवाइज कर रहे हो। और आपको रिगरस करना पड़ेगा, 10 सब्जेक्ट है, नया पढ़ने मत जाना दिसंबर में। जो पढ़ा है उसको कैसे रिटेन करना है, उसमें कैसे क्लैरिटी लाना है कंसेप्ट में, उस पर फोकस करना, ताकि जनवरी जब आएगा तो आप एकदम रिलैक्स हो सको और सिर्फ टेस्ट सीरीज पर फोकस करना। जनवरी में आपको मिनिमम 10 टेस्ट सीरीज देना है, मैक्सिमम 15 ऑल्टरनेट डेज टेस्ट सीरीज देना। पहले दिन टेस्ट दे रहे हो, दूसरे दिन उसको एनालाइज कर रहे हो, कहाँ पर मिस्टेक हो गई, उस मिस्टेक को सुधार रहे हो, फिर तीसरे दिन टेस्ट दे रहे हो, फिर वापस आपको पता चलेगा कहीं ना कहीं मिस्टेक की, तो चौथे दिन वहां पर मिस्टेक्स को सुधारा और ऐसे आगे बढ़ते हो। ठीक है, तो मिनिमम 10 मैक्सिमम 15। ठीक है, तो अगर आप इस प्रकार से जाओगे आगे तो बढ़िया होगा। बट बीच में आपको कुछ बातें याद रखनी है कि हेल्थ पर फोकस करना है, हमको वर्चुअल कैलकुलेटर पर काम करना है, कैलकुलेशन करते समय जब पीवाईक्यू बना रहे हो, जब टेस्ट सीरीज दे रहे हो, हमें फोकस करना है कि डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे। तो सोशल मीडिया बंद कर देना, नोटिफिकेशन ऑफ नहीं, बंद। फेसबुक को अनइंस्टॉल करो, इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल करो, स्नैपचैट, जो भी ऐसे बाकी मैसेंजर्स है जिसकी कोई जरूरत नहीं है फिलहाल, बाद में एंटरटेनमेंट के लिए देख सकते हो यार, अभी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उन सभी को ऑफ कर देना, क्योंकि ये प्रायोरिटी बेसिस पर है। ये 4 महीने में अगर आपने अच्छे से नहीं किया तो 1 साल वापस रुकना पड़ेगा फॉर द गेट एग्जाम। सो अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस एंड अर्जेंसी, और उस हिसाब से सोशल मीडिया से ऑफ हो जाना, ना नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, कुछ भी नहीं देखना है। ठीक है, सिर्फ फोकस करना है पढ़ाई पर। और ऐसा नहीं कह रहा हूं कि दिन रात पढ़ाई करो, नहीं, स्लीपिंग टाइम अच्छा होना चाहिए। ठीक है, 8 घंटा आप सो जाना, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। तो पावर नैप्स अगर आपको अच्छा लगता है तो वो लेना, अगर आप ज्यादा सोना चाहते हो कर लेना, बट जब अच्छे से सो रहे हो तो फिर डिस्ट्रैक्शन वाला काम कम करना, ताकि पढ़ाई पर अच्छा टाइम मिले कि 10 घंटा पढ़ाई कर सकूं दिन का। ठीक है, तो ये चीज आपको नोट करनी है। बाकी अगर आप देखो तो नेगेटिव लोगों से दूर रहना, बहुत सारी नेगेटिविटी फैलाएंगे लोग, क्योंकि कुछ लोगों ने, कुछ नहीं कहूंगा मैं, तो कहूंगा मेजॉरिटी लोगों ने गिव अप कर दिया है कि सर सिलेबस खत्म नहीं हो रहा है, नेक्स्ट ईयर ट्राई करेंगे। अब वो नेगेटिविटी फैलाना स्टार्ट करेंगे, अरे देखो आईआईटी में कुछ नहीं रखा, पीएसयू की नौकरी नहीं निकल रही है, जबकि सब कुछ हो रहा है। पीएसयू की नौकरी भी निकल रही है, आईआईटी में जो स्टूडेंट्स गए हैं उनके प्लेसमेंट्स भी अच्छे हो रहे हैं, बट मेजॉरिटी लोगों के पास अब टाइम है फ्री, तो करेंगे क्या, नेगेटिविटी फैलाएंगे। तो आप इन लोगों से बचना। बस अगर आप इन चीजों का ध्यान रखोगे तो आपकी जर्नी स्मूथ रहेगी, नहीं तो फिर डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे। तो प्लान अच्छे से करना, कैसे आप आगे बढ़ोगे, और इन बातों का ध्यान रखना। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू विल डू योर प्रिपरेशन एट द बेस्ट। फिर तो भगवान है ही, है ना, उसकी थोड़ी सी कृपा रहेगी तो सारी चीज बढ़िया चलेगी। चलो, अप टिल देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, बेस्ट विशेस।